फिर से जरा देखो क्या लिखा हुआ है, दायां छोर यानी राइट, दायां छोर यानी कि राइट, वैल्यू सेम है, छिटक जाएगी, माइनस हो जाएगा। तो भैया ये 23 है, 23 में क्या करे भैया, 5 माइनस कर दे, तो 5 माइनस कर लोगे भाई, वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। अब स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है, स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, काउंट करना, वो करना है दाएं छोर से। दाएं छोर का मतलब होता है जेड से करना है। कहाँ से करना है भाई, जेड से करना है। और जेड से जब भी कोई काउंटिंग करनी होती, मैंने क्या बताया है आपको कि जब भी जेड की तरफ से काउंटिंग करनी हो, 27 में दिए गए कोड को घटा दो। तो 27 में आप क्या करो भाई, 27 में दिए गए कोड को घटा दो। 27 में दिया गया कोड कितना है, 18 है, तो 18 घटाना आपको अच्छे से आता है, 9 आ जाएगा। 9 किसका वो कोड होता है, आई का होता है। क्लियर हुआ। आप एक और देख सकते हो, कैसे देख सकते हो, 18 आया, 18 किसका होता है, आर का होता है। आर का भाई जेड की तरफ से गिनती। क्या आप जानते हैं myeguru.com पे आप खुद चुन सकते हैं अपना ई गुरु और पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा कोर्स बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल फीस पे, और इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ असाइनमेंट्स लाइक DPPs, शीट्स, रैंक बूस्टर क्वेश्चन बैंक्स आफ्टर ईच लेक्चर, video lectures and live doubt clearing sessions by best faculty of Kota, Delhi and Patna at very affordable fees. Best online testing platform with AI-enabled assessment and feedback. And important of all, monthly live PTM conduction in small groups. कर रहे हो तो विलोम चाहिए, तो विलोम चाहिए तो इंडियन रेलवे याद रखो। आप चट्ट से ऐसे भी आंसर बना सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यदि आपको याद है इंडियन रेलवे तो आप इस तरीके से भी आंसर बना सकते हो, नहीं याद है तो आप ऐसे भी बना सकते हो, जो आपको अच्छा लगे बच्चों आप वैसे करो, ठीक है। क्योंकि समय आपका, आपको कैसे बचाना है ये आप बेहतर जानते हो। यहाँ पे जो इस चैनल को देख रहे हैं, कोई कहते हैं 5 साल 8 साल या 10 साल के बच्चे नहीं देख रहे हैं जिनको हर चीज़ कोई सिखाएगा, उनको खुद बेहतर मालूम है कि सर आप जरा सा हाथ तो पकड़ाओ, हम कहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे पता नहीं आपको। तो ठीक है, तो सीधी सी बात है, मेरा काम है आपको ट्रिक बताना, आपको कौन बेहतरीन ट्रिक लग रही है आप उससे अपने सवाल को कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखो, फिर वही देखो, दायां छोर बोला है, बायां छोर बोला। अच्छा, तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, से अलग अलग पोल है, अलग अलग साइड है, अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग कहते हैं आपके साइड हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे। जुड़ के कितने हो जाएंगे भाई, 12 हो जाएंगे। अब मुझे नहीं लगता जोड़ने घटाने का काम अब बच गया है, 12 हो जाएंगे। तो 12 हमें कहाँ से चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है भाई, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट दाएं है, दाएं का मतलब जेड है, तो जेड की तरफ से 12 चाहिए। तो जेड की तरफ से 12 चाहिए, तो या तो आप क्या करो, 27 में 12 घटा दो, 27 में 12 घटा दो, 15 आ गया। 15 किसका कोड होता है, ओ का। नहीं तो आपको पता है 12 किसका कोड होता है, एल का, और एल का मतलब लब हो जाता है। जब भी एल दिखेगा लब होगा, लब होगा तो 12 बच जाएंगे। तो एल का विलोम क्या होता है, ओ होता है। तो सीधे सीधे आप यहां से ही इतने में ही रोक दो चीजों को, या तो आप चाहो तो यहां से कर लो, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। आगे देखो, फिर देखो दायां छोर आ गया है। लगभग सवाल लाइन से एक प्रकार के रखे गए ताकि आपको अच्छे से रट जाए। दायां छोर है, ये बायां, ठीक बाएं, ठीक बाएं का मतलब 1 लिखा जाएगा। जब भी आपको कोई डिजिट ना दी जाए तो 1 मान लेना उसको बच्चों। देखो यहाँ डिजिट नहीं लिखी गई तो 1 मान लेना इसको। तो भैया अब दायां बायां है तो जुड़ जाएगा, क्या होगा, दायां बायां है तो जुड़ जाएगा। तो 12 1 भाई दाएं छोर से 12वें के बाएं, तो 12 1 कितना हो गया, 13। मुझे नहीं लगता अब यहाँ तक कुछ समझाने की आवश्यकता है, 13 हो गया। 13 लेकिन कहाँ चाहिए, दाएं छोर। पहले तो 13 का, यदि आपको कहानी याद है तो
13 किसका होता है भाई, एम का होता है। नरेंद्र मोदी से याद है कि नहीं याद है, नरेंद्र मोदी से याद है कि नहीं याद है, यदि याद है तो एम है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और यदि आप कहते भैया करके देखना चाहते हो तो 27 में 13 घटा लो, 14 आ गया, और 14 कोड किसका होता है, नरेंद्र मोदी जी का होता है, एन का होता है। आपको मैंने बताया था इससे ये और ये, याद है कि नहीं याद है, कर लोगे भाई, था आसान सा। तो जैसा आपको तरीका अच्छा लगे आप वैसे करो। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया, अब सिचुएशन चेंज हो रही है, सवाल का टाइप चेंज हुआ। लगभग 9 सवाल हम लोगों ने सेम कैटेगरी के किए, 9 क्या, एक शायद मिस है, हाँ एक मिस है। लगभग 8 सवाल हमने सेम कैटेगरी के किए। अब हमारी कैटेगरी थोड़ी चेंज हो रही है, तो कैसे चेंज हो रही है उसको देखो। अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए। अब पलटने की बात क्या है, समझो कुछ नया, कोई नया खेल नहीं है। अब ABCD जो लिखी जाएगी वो A से Z तक नहीं, Z से A तक लिखी जाएगी। पहले तो ये समझो, पहले तो ये समझो Z से A लिखी जाएगी, ठीक है। मैं किनारे लिख देता हूँ, Z से A लिखी जाएगी, ठीक है। तो अब बायां छोर ये होगा, ये तो पता ही है तुमको, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। ये दायां छोर होगा, ये भी आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। Z से A हो गया, ठीक है। अब ये Z से यदि A हो गया है तो अब सवाल पे ध्यान दो। स्टार्टिंग पॉइंट क्या, पलट तो दिया भैया, जैसा तुमने कहा हमने पलट दिया। अब क्या कह रहा है, इसको पढ़ो। पलट दिया जाए तो दायां छोर यानी राइट है, फिर दायां छोर फिर राइट है, सेम पोल है, घट जाएंगे, ये तो पता ही है तुमको। तो 21 में क्या करो भाई, 21 में आप पहले 3 घटा दो, 3 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 21 में 3 घटाओगे आपका 18 आ जाएगा। क्यों भाई, 18 आ गया कि नहीं आ गया। यदि आपका 18 आ गया है तो अब लेकिन गिनती कहाँ से करनी, राइट छोर से, दाएं से। स्टार्टिंग पॉइंट ध्यान रखना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या, मेन काम का खेल यहीं पे होता है, तो इस पे तो विशेष ध्यान रखना। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका भाई, स्टार्टिंग पॉइंट दायां छोर है, यहाँ पे दायां छोर क्या है, ए, यानी ए की तरफ से 18 चाहिए, यानी कि सिंपल ABCD में 18 कोड किसका होता है, तो सिंपल ABCD में कोड जो 18 होता है वो आर का होता है। इस बार ध्यान रखना, हमें जेड की तरफ से काउंटिंग नहीं करनी है, इस बार काउंटिंग हमें कहाँ से करनी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था हमारा, वो था दाया, यानी ए की तरफ से करनी था। आसान सा क्वेश्चन। आगे देखो, आगे क्या है, फिर पलटने की बात कर रहा है, तो भाई पलटने में अब तो ध्यान से रटी लो कि A से Z ना होकर ये अब क्या होगा, Z से A होगा। Z से A होगा तो ये आपका बायां छोर होगा, ये बच्चों आपका दायां छोर होगा। इतना आपके दिमाग में रहना चाहिए, मैं लिख दे रहा हूँ, बातें अलग है, लेकिन आपके दिमाग में इतनी बातें तो होनी ही चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। यदि इतनी चीज क्लियर हो गई, अब देखो क्या कह रहा है, बाएं छोर से फिर बाएं बाएं, यानी लेफ्ट और लेफ्ट है, सेम पोल है, छिटक जाएगा मतलब घट जाएगा। तो 20 और 8 को घटा लो बच्चों, 12 हो गया कि नहीं हो गया। अब स्टार्ट कहाँ से करना, बाएं छोर से। देखो पढ़ो इसको, बायां छोर यानी यहाँ से जेड की तरफ से। और मैंने आपको सिखा रखा है, देखो मैंने आपको यहाँ पे सिखा रखा, जब भी जेड की तरफ से गिनती करनी हो, कहाँ से गिनती करनी हो, जेड की तरफ से गिनती करनी हो, तो आपको क्या करना होगा भाई, जेड की तरफ से गिनती करनी हो आपको तो क्या करना होगा भाई, जेड की तरफ से जब भी गिनती करनी हो आप 27 का प्रयोग करोगे। या तो ये तरीका, आपने आंसर 12 निकाला, 12 कोड किसका होता है भाई, 12 एल का होता है। फिर वही आपका फेवरेट वर्ड आ गया, यानी लव कर लो भाई, लव करोगे तभी तो 12 बच जाएंगे, यानी आंसर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यदि आप उस तरीके से निकालोगे तो कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया, जब भी आपको विपरीत अक्षर का कोड निकालना हो, यानी जेड की तरफ से गिनती करनी हो, तो 27 में जो आपने अक्षर प्राप्त किया उसको घटा दो, 15 आ गया। 15 कोड किसका होता है, ओ का होता है, ओ मतलब आपका आंसर। क्लियर हो गया, था आसान सा क्वेश्चन ये भी। आगे बढ़ो, क्या है भाई, अंग्रेजी वर्णमाला को फिर पलट दिया गया। फिर वही बात हो गई, अंग्रेजी वर्णमाला को पलटने का मतलब जेड से ए, जेड से ए होने का मतलब ये चीजें अब देखो दिमाग में रखना। मैं लिख दे रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं लिख रहा हूं वो ठीक है, लेकिन तुम मत लिखना, तुम्हें तो इतना दिमाग में रखना पड़ेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला पलट गया तो यानी बायां छोर जो होगा वो जेड होगा और दायां छोर ए होगा। अब क्या कह रहा है, बाएं छोर से स्टार्टिंग पॉइंट बायां छोर है, ये बायां है ये दायां है, सेम आपके अलग अलग पोल हैं, अलग अलग पोल हैं तो जुड़ जाएंगे, है ना भाई सेम पोल होते हैं छिटक जाते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल, भाई मैंने अभी सिखाया है आपको, काफ़ी देर भी नहीं हुआ। नॉर्थ और नॉर्थ जो होता है वो आपका माइनस हो जाता है,
और साउथ होता है वो छिटक जाता है, माइनस हो जाता है। नॉर्थ साउथ होता है वो ऐड हो जाता है, साउथ नॉर्थ होता है वो भी ऐड हो जाता होता है कि नहीं होता है। इसी प्रकार से आप कह सकते हो जो सेम सेम होंगे यानी लेफ्ट राइट होंगे, सॉरी आपका जो लेफ्ट लेफ्ट होगा वो जुड़ जाएगा, यदि आपका राइट राइट होगा वो भी आपका जुड़ जाएगा, लेफ्ट राइट होगा, सॉरी मैं गलत लिख गया, ये माइनस होगा क्योंकि सेम सेम घट जाते हैं ना भाई, सेम सेम घट जाते हैं। मैं इसको बिगाड़ दे रहा हूँ नहीं तो पता चले कुछ बच्चे बाद में देखे कि ये क्या पढ़ा दिया, ठीक है। तो लेफ्ट लेफ्ट होंगे माइनस हो जाएंगे, राइट राइट माइनस में, सेम सेम पोल घट जाते हैं। और लेफ्ट राइट अलग अलग पोल होंगे तो जुड़ जाएंगे, अलग अलग पोल होंगे जुड़ जाएंगे। मैं बता चुका हूँ, इस पर सवाल भी करा चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता बार बार ये बताने की आवश्यकता है। फिर भी यदि जो बच्चे बाद में देख रहे हो तो इसको थोड़ा समझ लें। चलिए आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। तो भाई ये आपका लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो लेफ्ट राइट क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 12 5 17 हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसको जुड़वाने में आपको कोई दिक्कत होगी, आपको जोड़ने में सॉरी कोई दिक्कत होगी, ना ही मुझे जुड़वाने में कोई दिक्कत होगी। 12 5 17 हो गया। गिनती कहाँ से गिननी, बाएं छोर से। 17 कोड किसका होता है भाई, बताओ भाई। 17 कोड आपका होता है भैया, मैंने आपको बताया था, याद है, क्यू मतलब खतरा, क्यू मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब खतरा, खतरा मतलब 17, ऐसे याद रखो। क्यू मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब 17, 17 मतलब खतरा, ठीक है, खतरा मतलब 17, ठीक है। क्यू मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब खतरा, खतरा मतलब 17। तो भैया ये क्यू का कोड हो गया। और क्यू का आपने याद रखा ही है, क्या याद रखा है कोड भाई, किस तरीके से मैंने आपको क्यू का कोड याद कराया है, मेरे को बताओ फटाफट। जो मैंने आपको क्यू का कोड याद कराया वो किस तरीके से याद करवाया। तो क्यू का कोड तो शायद मैंने आपको नहीं बताया है, लेकिन आप याद रखना इसका जे क्यू हो जाएगा। क्यू का क्या कोड क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, जे फॉर जयपुर और क्यू मतलब क्वीन, यानी जयपुर की क्वीन, इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। जयपुर की क्वीन इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। तो वहां पे नहीं याद करवाया होगा तो यहाँ पे ध्यान कर लो। तो क्यू का क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है भाई, जेड की तरफ से गिनती करनी होगी तो 17 को घटा दो, वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। 10 किसका कोड होता है, जे का होता है। इजोटी से याद कर सकते हो ना जे का कोड। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चले आगे, आगे प्रश्न देखो। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लग रहा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए, पलट देने का मतलब फिर वही बात हो गई, जेड से ए काउंटिंग होगी, ये आपका जो होगा बायां छोर होगा। इस पे विशेष ध्यान देना, इस पे और हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट पे विशेष ध्यान देना। ये बायां छोर हो गया। अब आगे बढ़ो तो यहाँ पे क्या बोला, दाएं छोर से इस बार स्टार्ट करना। देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ध्यान देना स्टार्टिंग पॉइंट पे। दायां है, ये दायां है, तो भैया सेम सेम पोल है। सेम सेम पोल क्या होते हैं भैया, आप ही को पता है कि ये सेम सेम पोल घट जाते हैं। तो भैया 21 में 6 घटा दो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 21 में 6 घटा दो भाई, सभी लोग सभी को पता है 15 आ जाएगी। 15 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, लेकिन 15 कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट देखो ना भाई, स्टार्टिंग पॉइंट देखो। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब ए से, यानी सीधी एबीसीडी में 15 कोड किसका होता है, इजोटी से। याद है आपको, याद है कि नहीं याद है, इजोटी याद है भाई। 5 की टेबल मैंने आपको बताया हुआ है, सब कुछ मैंने बताया हुआ। ये 25 है भैया, 5 है, ठीक है, ध्यान रखना, वो थोड़ा गड़बड़ बन गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत, बस ध्यान रखना स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बस। अब ध्यान रखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 12वें तथा बाएं छोर से 14वें अक्षर के मध्य कितने, ये अब आया सवाल। अच्छा अब ध्यान दो, इसको पहले मैं बेसिक से बताऊंगा ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर करा सकूं। देखो बेसिक पे जाने के लिए हमको एबीसीडी की तरफ जाना पड़ेगा। देखो ये आपकी लिखी हुई है एबीसीडी, ठीक है, ये आपकी एबीसीडी लिखी हुई है। थोड़ा इसको मैं समझा देता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग शॉर्टकट पे चलेंगे कि इसका शॉर्टकट क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। ये आपकी एबीसीडी लिखी हुई है। अब कह क्या रहा था, ये जरा देखो, सवाल को देख लो। सवाल ये कह रहा था अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से, चलो यहीं पे बता देते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से, मैं एक बार करता हूं, मैं लिख देता हूं इसको, है ना बच्चों, ताकि तुमको यहीं पे समझा दूंगा मैं, और फिर आप मेरी जांच भी कर सकते हैं या अन्य अध्यापकों की जांच कर सकते हैं क्या सही दिशा में काम हो रहा है। क्योंकि देखो ट्रिक आप खुद बनाओगे ना, सुनो मेरी बात, ट्रिक यदि आप देखोगे मैं कैसे ट्रिक बना रहा हूँ और आप ये देखोगे ट्रिक बनती कैसे, तो आप कभी कभी
कुछ चीज़ें अपने IQ लेवल से इस्तेमाल करके, IQ लेवल का इस्तेमाल करके आप खुद जनरेट कर सकते हो, आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये है आपके पास। ठीक, चलो देखो अब क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 12वें। तो भैया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 12वां अक्षर क्या होगा, सभी को पता है, बाएं छोर से 12वां आपका L होगा, और बाएं छोर से 14वां अक्षर। अच्छा, ये बायां बायां हो गया है, ठीक है, तो बाएं छोर से 14वां अक्षर, 14वां अक्षर क्या होगा, ये हो जाएगा कि नहीं होगा। तो इसके बीच में कितने अक्षर होंगे ये आपको बताना है। तो कितने अक्षर है भैया, साफ तौर पर देख सकते हो एक ही अक्षर, यानी आंसर आ जाएगा 1। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला का तो अब ये सवाल ये इस तरीके से हो गया। अब इसको पेपर में कैसे जल्दी करेंगे ये थोड़ा समझो। नंबर ऑफ लेटर जब आपसे पूछा जाए मध्य में नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, तो आप कैसे करोगे, ध्यान रखना, यदि आपका सेम पोजीशन पे चल रहा है, यानी बाएं बाएं से चल रहा है, तो घटना तो तय है भाई, सेम सेम है तो घटना तो तय है। तो आप क्या करोगे, ये इसको घटा लो, जब भी सेम तरफ से चले, यानी ऐसे ऐसे दोनों लाइनें चले, ध्यान रखना। या तो मैं एक सेकेंड रुक जाइएगा, इसको मैं हटा देता हूं। समझो, ध्यान रखना, क्योंकि काम की बात बताने जा रहा हूं। जब भी आपका सेम साइड दोनों चले, जैसा आपको दिख रहा है ना कि ये भी बायां है ये भी बायां है, तो आपको क्या करना है, दोनों को आपस में घटा के -1 एक्स्ट्रा करना है, ये ध्यान रखना। यदि आपका ऐसे भी हो, इस तरीके से चले, तो दोनों को सेम साइड को आपस में घटा के -1 कर दें। क्या ये क्लियर रहेगा? यदि लेफ्ट और लेफ्ट रहेगा तो आपको एक्स्ट्रा आपस में तो घटाना ही घटाना है, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट तो घटता ही घटता, आपको पता ही है ना भाई, और राइट राइट भी घटता है तो आपको पता ही है। उसके अलावा आपको -1 और करना है। समझ में आ गई बात? जब भी आपको नंबर ऑफ लेटर बताने हो और लेफ्ट लेफ्ट हो तो आपको एक्स्ट्रा -1 करना है, राइट राइट हो तब भी -1 करना है। क्लियर हुआ कि नहीं? वो दिखाया तो आपको बेसिक से था ही मैंने, तो उसको लेके आपको परेशानी नहीं होगी। अब सवाल पे आ जाओ, अब मजा आ जाएगी, अब आपको मजा आ जाएगी। देखो तो अब पेपर में कैसे करना है समझ में आ ही गया होगा खैर, लेकिन मैं थोड़ी सी औपचारिकता जो है वो पूरी कर दे रहा हूं। तो दोनों लेफ्ट लेफ्ट है, सेम साइड से हैं, घट जाएंगे। 14 - 12 -1 और करेंगे, बताया था आपको। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 1। यानी ऐसे कितने अक्षर होंगे बच्चों? 1 होंगे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बताओ। आगे बढ़े। बाएं छोर से 23वें और दाएं छोर से 17वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होंगे? अब जरा समझो, जिन बच्चों ने पिछले लास्ट टाइम में मेरी ऑर्डर एंड रैंकिंग की वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो को देख लें, क्योंकि जब वो वीडियो को देख लेंगे तो उनको यकीन मानो तो मज़ा आ जाएगी। लेकिन पहले मैं, जैसा कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको बेसिक से ज़रूर बताऊंगा, तो बेसिक से पहले देख लो, फिर शॉर्टकट तो बता ही दूंगा। बेसिक से देख लो थोड़ा। चलो बेसिक से देखो थोड़ा। क्या बोला? अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब बता ही चुका हूँ, सीधी वर्णमाला की बात होती है। जब भी आपसे बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला यानी सीधी वर्णमाला की बात हो रही। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 23वां, तो बाएं छोर से 23वां अक्षर कौन होगा? यानी ए की तरफ से 23वां अक्षर कौन होगा? ये होगा, यानी इसकी बात हो रही है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 23वां यानी इसकी बात हो रही है। और आगे क्या बोल रहा? आगे पढ़ो। फिर क्या बोला? दाएं छोर से 17वां अक्षर, दाएं छोर से 17वां अक्षर क्या होगा भाई? दाएं छोर से 17 है तो गिन लो, या तो तुम्हें पता है जेड की तरफ से 17 निकालना है। तो 17 किसका कोड होता है भाई? क्यू का, क्योंकि खतरा खतरा मतलब 17। ठीक है, तो इधर से क्यू हो जाएगा भाई 17 हो जाएगा, गिन लो 2 भाई। एक सेकंड, क्यू हो गया 17 और क्यू का विपरीत क्या होगा भाई? क्यू का जे, यानी कि 17 यहाँ पे आएगा। गिन लो चाहो तो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। सही है। अब आपसे पूछ रहा है इसके बीच में कितने अक्षर होंगे, तो गिन लो भैया, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 अक्षर होंगे कि नहीं होंगे?
भाई बताओ 12 अक्षर आंसर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं। टोटल ऐसे अंक कितने होंगे? 12। देखो सीधा सीधा आंसर आपके पास आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको कैसे करना है ये थोड़ा समझो। अब आपको समझो, याद है मैंने ऑर्डर एंड रैंकिंग में एक सवाल पढ़ाया था जिसमें आपको बोला था दो कहते आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। आप सभी को पता है टोटल अक्षर कितने होते हैं? टोटल अक्षर टोटल कितने होते हैं? 27 होते हैं कि नहीं होते? बताओ। अब ये देखो, यदि ये आपके यहां से ए से लेकर जेड तक टोटल 26 होते हैं, मुझसे गलती हो गई, वो 27 ही दिमाग में चल रहा था। तो 26 टोटल लेटर होते हैं कि नहीं होते? तो टोटल यदि 26 होते हैं तो अब जरा देखो आपसे क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है इधर से 23वां, इधर से 17वां। तो भैया ये ओवरलैपिंग का केस हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो आपके पास फिर वही लॉजिक लगाओ, आपके पास टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं? 26 कैंडिडेट्स हैं। आपने कहा 23 इधर जाओ 17 इधर जाओ, टोटल कितने गए? यदि आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो 7 3 10 2 1 3 40 हो गया कि नहीं हो गया? याद करो 40 हो गया कि नहीं हो गया भाई? अब मैंने कहा कि भैया 23 इधर जाओ 17 इधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। तो भैया ये बताओ 40 तुमने बोल दिया कि 23 इधर जाओ 23 इधर जाओ 17 इधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। तो भैया टोटल कितने? 40। और लेटर होते कितने हैं? 26। तो भैया कितने की कमी पड़ रही है? 40 - 26 यानी 14 की। याद है मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास लड़कों की कमी होगी तो आप बाहर से बुलाओगे, बाहर से बुलाओगे कितने? 14। लेकिन तुम नाम किनके जानते हैं? इन दो व्यक्तियों के, बाएं के और दाएं के, जिनको आपने बुलाया। तो -2 आप और कर दोगे, वैल्यू कितनी आ गई? 12। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार फिर से देखो यदि समझ में ना आया हो, एक बार फिर से देखो। मैंने आपको सिखाया था, अब देखो मैंने आपको 2 पॉइंट सिखाए, सब पॉइंट को मैं फिर से यहां कवर करा दे रहा हूं। सुनो, यदि आपका लेफ्ट हो -1 ध्यान रखना। यदि आपका, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, यदि आपका राइट हो तो घटाने के बाद -1 ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट, यदि आपका लेफ्ट और राइट का टोटल बड़ा हो जाए किससे? 26 से। ध्यान रखना लेफ्ट और राइट का टोटल बड़ा हो जाए 26, तो आपको क्या करना है? आपको करना ये है, लेफ्ट और राइट का जो टोटल है उसमें 26 को घटाने के बाद -2 और कर देना, -2 और कर देना। क्लियर हो गया? ये कब करना है? ये कब करना है? जब आप लेफ्ट और राइट का टोटल आपका क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। मैंने आपको कहानी सुनाई थी यार, यदि आप ऑर्डर रैंकिंग का वीडियो जाके देखोगे तो वहाँ पे मैंने इंटरचेंजिंग में जब बीच के बच्चे निकालने सिखाए थे तो मैंने आपको सिखाया था। यदि आप एक बार वो वीडियो जाके देख लोगे तो ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी, तो आपको इस फार्मूले की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जरा देखो लेफ्ट और राइट का टोटल करो। 23 और 17 कितना हो गया? 40 हो गया। 40 की वैल्यू 26 से ज़्यादा है तो इसको घटा दो यहाँ पे वैल्यू रख के। तो 40 - 26 - 2 आंसर आ गया 12। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कितने अक्षर होंगे? बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? आगे देखो, तो आपके 15 क्वेश्चन ये हो गए। आगे आओ, इसमें आ जाओ। अब आपके 15, ठीक, 16, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये देख लो। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 16वें, ठीक है, और बाएं छोर से 22वें। जरा इसका टोटल करो, इसका टोटल करो, क्योंकि ये सेम नहीं है भाई, है ना। तो टोटल करो, 16 और 22 कितना हो गया? 16 22 कितना हो गया? 6 2 8 हो गया। और आप इधर से देखोगे, अच्छा इसमें वॉवेल्स पूछ रहा, कितने वॉवेल्स है? ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, नंबर ऑफ लेटर नहीं पूछा। तो ये मेरे को बताओ, दाएं छोर से 16, पहले तो बताओ बाएं छोर से 22वां कौन होगा, यानी इस तरफ से 22वां अक्षर कौन होता है? आपको पता है ना, यूवी अपना यूवी, ठीक है। यूवी ने किस उम्र में खेलना शुरू किया था? आपका 21-22 की उम्र में। तो ये हो गया वी, ठीक। और आपका क्या बोला? दाएं छोर से 16वां। तो जरा मैं इसको फिर से बता दे रहा हूं, देख लो, हौच पौच हो गया होगा इधर, फिर से देख लो इसको, समझो क्या बोल रहा है। दाएं छोर से 16वां, दाएं छोर से मतलब जेड की तरफ से, क्यों भाई, है ना। और बाएं छोर से मतलब ए की तरफ से, ठीक है। तो ए की तरफ से 22वां कौन होगा? यूवी, याद है ना आपको, यूवी यानी कि वी हो जाएगा। और दाएं छोर से यानी जेड की तरफ से 16वां चाहिए, तो सीधी बात है 16 होता किसका है? 16 होता किसका है भाई? 16 याद करो भाई, पी का होगा,
और पी का विलोम क्या होता है के, है ना। तो दाएं छोर से 16 के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। तो के और वी के बीच में आपको बताना कितने वॉवेल्स होते हैं, ध्यान रखो यही सवाल है। तो भैया वॉवेल्स होते कितने, ए ई आई ओ यू, मुझे लगता है ये सभी को पता होगा। तो वॉवेल्स एक तो देखो यू वी होता है ना, तो यू एक वॉवेल्स आ गया, और के जे के एल एम एन ओ होगा, पी क्यू आर एस टी बाकी कोई नहीं होता क्योंकि आई जे, तो आई जी एच आई, के का कोड 11 होता है, इसका देखो 5 10 15 ऐसे भी कर लो, 20 25, तो इसका कोड हो गया 22, इसका कोड हो गया 11। तो 22 और 11 के बीच में फंदे में कौन फंसा, फंदे में भाई सीधी सी बात है सॉरी ये तो इजोटिक कोड नहीं होगा, इसका कोड क्या होता है, 1 होता है, 5 होता है, इसका 9 होता है, इसका आपका 15 होता है, इसका आपका यूवी यानी कि 21 होता है। ये मैं गलत लिख गया हूँ, इसको थोड़ा सुधार कर लेना, ठीक है, इसको सुधार कर ले। तो इसके बीच में अब देख लो कौन कौन से कोड फंस गए, आपको गिनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 11 से बड़ी वैल्यू कौन कौन सी है, 15 है, 11 से बड़ी वैल्यू कौन कौन सी, 15 है, और कौन सी है, 21 है, यानी 2 आपके वॉवेल्स होंगे जो आप इसमें कवर कर सकते हो। तो सीधी सी बात है, आपको बाएं छोर से 22वां वी दिख रहा है, आपको दाएं छोर से 16वां यानी के दिख रहा है, तो के का कोड कितना होता है, के का कोड भैया 11 होता है, वी का कोड कितना होता है, 22 होता है। तो 11 और 22 के बीच में देख लो कौन फंस रहा है, 15 और 21 फंस रहा है, 2 वॉवेल्स हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा और अच्छे समझ में होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके नए पार्ट के साथ हम मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। फिलहाल आज तक इतना ही, अभी तक फिलहाल इतना। क्या आप जानते हैं myeguru.com पे आप खुद चुन सकते हैं अपना ई गुरु और पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा कोर्स बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल फीस पे और इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ असाइनमेंट्स लाइक DPPs, शीट्स, रैंक बूस्टर क्वेश्चन बैंक्स आफ्टर ईच लेक्चर, video lectures and live doubt clearing sessions by best faculty of Kota, Delhi and Patna at very affordable fees. Best online testing platform with AI-enabled assessment and feedback. And important of all, monthly live PTM conduction in small groups.